हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज संडे है और आज हम कला पे बात करेंगे। कला क्या है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर सरल शब्दों में कहें तो कला वो है जो हम जो भी काम जीवन में जिस तरह का भी काम सलीके से करते हैं और जिसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वो सब कलाएं हैं। जो भी हम जीवन में जो हमारी गतिविधि मानवीय गतिविधियां होती है और उसको आनंद के लिए जो करता है, वो सब कलाएं हैं। चाहे वो चित्रकारी हो, मूर्तिकला हो, भवन निर्माण करना हो, और तरह तरह के एक रंग बिरंगे कपड़े हम पहनते हैं, हम अपने को सजाते हैं, संवारते हैं, तरह तरह का भोजन बनाते हैं। बहुत सारे व्यंजन हम अपने स्वाद के लिए बनाते हैं, जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसी तरह हम जो है उत्सवों में, बहुत सारे खुशी के मौके में बहुत सारे हम अ, गाना गाते हैं, डांस करते हैं। तरह तरह के लोक नृत्य हमारे, तरह तरह के संगीत है, ये सब कलाएं हैं। मुख्य रूप से जो कला है वो दो तरह के है। एक है दृश्य कला और दूसरी है प्रदर्शन कला। दृश्य कला का मतलब दृश्य दृश्य कला, जिसको अंग्रेजी में विजुअल आर्ट बोलते हैं। विजुअल आर्ट जो हमें दिखाई देता है, जो दिख रही है, वो विजुअल आर्ट है। जिसमें जैसे हम पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग विजुअल आर्ट है, दृश्य कला है। फोटोग्राफी है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है। स्थापत्य कला मतलब जो भवन निर्माण, तरह तरह के आप भवन निर्माण देखते होंगे, जो मकान बने हुए हैं पुराने, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको आप गौर से कभी देखेंगे, जानेंगे तो उनकी जो अलग अलग बनाने की जो शैली है, और वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। मनुष्य ने हमेशा जो है अपने आनंद के लिए जो भी वो काम करता था, उसमें उसने उस सौंदर्य को तलाशा है, उस खूबसूरती को तलाशा है, उसको आनंद के लिए, ताकि उसको जो है अपने जीवन वरिया के जीवन में भी उसको मनोरंजन की जो ज़रूरत है मनुष्य की, जो मनुष्य की ज़रूरत होती है, वो खान पान के साथ मनोरंजन की भी होती है। तो उसी के लिए जो है बहुत सारे ये जो भी काम करता था, उसमें वो अपना सौंदर्य तलाश लेता था, अपनी कलाएं तलाश लेता था, अपने आनंद की अनुभूति कर लेता था। अपनी कल्पनाओं से उसने ये सब साकार किए हैं। तो भवन निर्माण कलाएं, ये भी कलाएं हैं। वैसे ये सब दृश्य कलाएं हैं जो दिखाई देती है और जो रहती है। और दूसरी तरह की कलाएं होती है, वो होती है प्रदर्शन कला, जो हमेशा दिखती नहीं है, लेकिन जब वो प्रदर्शन करते हैं तब वो दिखाई देती है। जैसे संगीत है, नृत्य है, गायन है, नाटक है, तरह तरह के अभिनय है, ये परफॉर्मिंग आर्ट बोलते हैं, यानी प्रदर्शन कला। और जो साहित्य है हमारा, वो भी कला का ही रूप है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कहानियाँ रचते हैं, बहुत सारे अ, कविताएं रचते हैं, गीत रचते हैं। ये शब्दों का संयोजन होता है, तो ये भी एक कला है। तो विभिन्न कलाएं हैं। और कला को बेसिकली जो है हम क्या देखते हैं, जो हम अगर प्रदर्शन कला की बात करेंगे, चित्रकला की बात, तो चित्रकला कला का ही एक पार्ट है। कला का जो स्वरूप है, जो उसके आयाम है, बहुत व्यापक है। जैसे मैंने अभी कहा कि जो भी हमारे जीवन में जो भी हम अ, अपने आनंद की अनुभूति के लिए करते हैं, वो सब कलाओं के अंतर्गत आते हैं। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, उनमें 64 तरह की कलाओं का जिक्र किया गया है। तो इन्हीं कैटेगरियों में उनको हम बांट सकते हैं। जो प्रदर्शन कला है, जो चित्रकला है, वो हम प्रकृति में जो चीज़ें हैं,
जो आकार, रंग अलग अलग बिखरे पड़े हैं, उन्हीं के प्रतिकृति, उन्हीं को हम जो है अवलोकन करके, देख के, उनके जो अलग अलग आकार है और उनके जो रंग रंग है, उनका संयोजन हम अपने तरीके से करते हैं, अपने कैनवस पे, अपने आर्ट पेपर पे, अपने फाइल पे, और अपनी कल्पनाओं को भी उसमें जोड़ते हैं, तो वो खूबसूरत कला बनती है। तो इस हफ्ते के लिए मैं छोटा सा एक गतिविधि आपके साथ करना चाहता हूँ कि आप लोग आजकल घरों में ही है, आपका जो आसपास आना जाना कम हो रहा है ये कोविड-19 बीमारी के कारण, तो आप घरों के आसपास जो चीज़ें हैं उनको गौर से देखें। कला के लिए ज़रूरी है कि आपका देखने का जो नज़रिया है, जो देखने का अंदाज़ है, उसको आप डेवलप करें। अवलोकन बोलते हैं उसको, उसको बारीकी से अवलोकन करें, देखें, समझें, जानें। तो हमारे आसपास जहाँ भी आप हैं, तो दो काम करने हैं। एक तो आप जिस जिस घर में रहते हैं, तो घर के अंदर आप के जो किचन से शुरू करते हैं। आपके जो किचन के अंदर बहुत सारे जो हम आपके खाना बनाने के, खाना खाने के जो बर्तन होंगे, उनको आप गौर से देखें। उनके जो अलग अलग आकार हैं, उन आकारों को अवलोकन करें। और जो पुराने कुछ ट्रेडिशनल हमारे घरों में कहीं ना कहीं बर्तन होंगे, तो उन बर्तनों को आप गौर से देखें, उनके आकारों को देखें। जो नई तरह के बर्तन हैं उनको देखें। और आपके पास जाहिर सी बात है, ये वीडियो आप देखेंगे तो एंड्रॉयड फ़ोन होगा, आपका होगा, आपके पिताजी का होगा, आपकी माँ का होगा। तो उसमें से आप एक दो फोटोग्राफ ज़रूर खींचें। आप रोज़ एक फ़ोटो खींचें, रोज़ एक फ़ोटो खींचें। और उसको जो है, जो बेस्ट फ़ोटो आप 2-3 दिन में खींचेंगे, उनमें से एक फ़ोटो मुझे भेजेंगे। और इसी तरह से घर के बाहर, आसपास, आपके आंगन में, आपके गांव में, आपके छत से जो दृश्य दिखाई देते हैं चारों ओर, उनको आप गौर से देखें। अकेले में 10-15 मिनट पर गौर से देखिए। आप आपके पेड़ होंगे आसपास, फूल होंगे, अलग अलग पत्ते होंगे, पहाड़ होंगे, नदियाँ होंगी, नदी होंगी, तो उनको आप गौर से देखें। और उसमें से जो बड़े अच्छा आपको लगे, देखने के बाद, अवलोकन करने के बाद, उनको आप अलग अलग अंदाज से उनकी फ़ोटोग्राफ खींचें। और उनमें से जो बेस्ट एक फ़ोटोग्राफ होगी वो आप मुझे भेजें। तो एक हफ्ते के अंदर आप इस तरह का रोज़ करें। अगर आप ड्राइंग कर सकते हैं, तो अगर आपके पास फाइल और पेंसिल वगैरह उपलब्ध है, तो आप बैठ के 15 मिनट ड्राइंग भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप देखें। और देखने के बाद क्या महसूस हुआ उसको ज़रूर मुझे बताएं। आप डे बाय डे उसको जो है नोट करें कि आज मैंने इतनी तारीख को ये चीज़ें देखी। और अगर फ़ोटोग्राफ खींचे गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे आप सिर्फ 2 फ़ोटोग्राफ भेजेंगे। एक आपके जो किचन के अंदर, जो आपके रसोई घर के अंदर जो खाना वाना बनाने, जो भी आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उनको, उनकी जो अलग अलग आकार है, अलग अलग प्रकार है, उनको आप गौर से देखें। और उसमें भी कौन सा आपका ज्योमेट्रिकल शेप है, अगर गोला है, आयताकार है या लंबा है, तो उस तरह का भी आप ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें, अवलोकन करने की कोशिश करें। और उनमें से बेस्ट आपको लगे वो मुझे भेजें। और इसी तरह से बाहर, आउटडोर में, इसको आउटडोर बोलते हैं, बाहर, घर के बाहर, छत में, बरामदे में, आप आसपास की चीज़ों को देख के उनका अवलोकन करते रहें। और अगले हफ्ते फिर जो है आगे हम छोटी छोटी इसी तरह की गतिविधियां बढ़ाएंगे। आज आजकल आप जो है घरों में होंगे, ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं चाहिए। और दूसरा, जो सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि आप अपने आप को दूर रखें, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखें। अगर हमारे आसपास इस तरह का बीमारियां नहीं भी है, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, तो ये ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें हम अभी से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आने वाला समय हमारा बड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो हम अपने आप को तैयार रखेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो बस इस हफ्ते के लिए इतना ही है कि ये छोटी सी गतिविधि है, और इससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आसपास के, जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, उनके प्रति हम संवेदनशील बने। उनके आकारों को हम जो है अवलोकन करें,
समझें, जानें, उनके रंगों को जानें अलग अलग तरह से। लेकिन ये रोज़ करना है आपने। फ़ोटो दो ही भेजनी है, लेकिन आप अपने मेमोरी के लिए, अपने यादगार के लिए, अपने ऑब्जर्वेशन के लिए उनको रोज़ एक दो खींच सकते हैं। लेकिन आप कम से कम दो फ़ोटो मुझे ज़रूर भेजें मेरे अपने नंबर पे। मेरा नंबर है 9412006833। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9412006833। थैंक यू।